तो आपको बताएं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिनों के लखनऊ दौरे पर हैं और इस दौरान एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने उनसे खास बात की, जिसमें उन्होंने दोनों प्रदेशों के बीच परिसंपत्ति विवाद के साथ साथ लखनऊ से जुड़े अपनी पुरानी यादों के बारे में भी अपनी यादें ताज़ा की। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा धामी जी ये है कि जो परिसंपत्तियों को लेकर विवाद चल रहा है, 21 साल हो गए उत्तराखंड का गठन हुए, लेकिन अभी वो निर्णय तक नहीं पहुंच पाया है। उस पर क्या बातचीत होगी मुख्यमंत्री जी से? नहीं, विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े उदार हैं और हम लोगों का छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। चूँकि हमारा मातृ प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है, हम जब पैदा हुए थे तो उत्तर प्रदेश में ही हुए थे, तो इसलिए जो भी मामले हैं हम लोग बैठ के उसको देखेंगे और सभी उनके संज्ञान में भी है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में, यहाँ के लोगों के संज्ञान में भी है। कोई लड़ाई जैसी बात नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब भाजपा सरकार तीनों जगह है, केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है, तो ये अच्छा मौका है उस विवाद को निपटाने का और सारी जो संपत्तियों का बंटवारा है वो सही तरीके से करने का। नहीं, मेरे से पहले भी काफ़ी चीज़ों में सहमति बनी है, कुछ निपटा है। जो पहले सहमति बनी है उन्हीं पर बात करेंगे। 2 साल पहले सहमति बनी थी, दोनों मुख्य सचिव बैठे थे, लेकिन हो नहीं पाया था। बीच में कोरोना महामारी आ गई, बहुत सारी बैठकें नहीं हो पाई और महामारी का जो इफेक्ट है वो सभी जगह पड़ा है, तो यहाँ भी पड़ा है, इसलिए उसको बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि कल कुछ फ्रूटफुल बैठक होगी? हाँ, बैठेंगे, बात करेंगे। चूंकि तीनों राज्यों में यानी दिल्ली में भी, केंद्र में भाजपा सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है और उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार है, ये जो संयोग है ये अभी तक नहीं था, लेकिन अब इस परिसंपत्तियों के विवाद को निपटाने में ये संयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो हो सकता है कि कल की बैठक के बाद जो 21 साल पुराना विवाद है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए। कैमरा से होगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं देहरादून से हमारे सहयोगी पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, पहले भी कई दफे कोशिशें हुई हैं और इस बार भी पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि पहले जिन पॉइंट्स पर बात हुई थी उन्हीं को आज कंटिन्यू किया जाएगा। और देखा जाए तो ये सिचुएशन बहुत आइडियल है। केंद्र में बीजेपी सरकार, दोनों स्टेट्स में बीजेपी सरकार, अब भी ये विवाद नहीं सुलझा तो कब सुलझेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल आस्था, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि तीनों जगह भाजपा की सरकार होने के बावजूद भी यदि ये विवाद नहीं सुलझा तो निश्चित तौर पर आगे भी इसकी कम संभावना लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की बैठकें हुई हैं, मुख्य सचिव लेवल की बैठक हुई है, कई पर सहमति बन गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो मुख्य सचिव थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया। उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव थे उनका कार्यकाल ही पूरा हो गया। इस संबंध में दोनों ही जगह के मुख्य सचिव हटने के बाद आगे उस पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन अब एक बड़ा सहयोग बना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक होगी। 10 बजे ये मुख्यमंत्री आवास में बैठक होने वाली है लखनऊ में और सभी उत्तराखंड वासियों की नजरें टिकी हुई हैं कि जो विवाद है लंबे समय से वो कम से कम आज सुलझने वाला है। और बड़ी बात यह है कि जो एरियर भुगतान उत्तराखंड को करना है उत्तर प्रदेश को, उस पर जो कर्मचारियों की नजरें हैं उनकी भी टिकी हुई हैं। उसके साथ साथ ही कई ऐसी रॉयल्टीज हैं जो उत्तर प्रदेश को देनी है उत्तराखंड को। कई हजार करोड़ रुपए की पिछला जो राज्य अलग हुआ था उस तरह में की रॉयल्टी है वो उत्तराखंड को देनी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कई हजार करोड़ रुपए की पेंडेंसी उत्तर प्रदेश पे है। और ये कई बार बैठकें हुई हैं। जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उस वक्त दोनों मुख्यमंत्रियों में बैठकें हुई थी। जो अखिलेश यादव उत्तराखंड भी आए थे उस दौरान भी उनकी बैठकें हुई थी, तब भी इसमें बातचीत हुई थी, लेकिन वो मामला भी सुलझ नहीं पाया। बिल्कुल कई बार इससे पहले प्रयास हुए पंकज के इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन सुलझ नहीं पाया। वर्तमान डिस्पेंसेशन में भी कई बार प्रयास हुए, लेकिन अभी भी बातचीत चली रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।